हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गोदावत आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अपना जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इसका नाम को हम ना अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फोटो का मतलब है फोटोन्स। फोटोन्स का मतलब क्या है? लाइट से मतलब है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी आती किस वजह से, जनरेट किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो फोटोन डलने पे या लाइट आने पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस पूरे इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ कर सकता है? मेटल ही लूज़ करेगा। तो मेटल पे अगर फोटोन गिरते हैं, मतलब लाइट अगर गिरता है, तो जो भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरीके से देख सकते हैं आप, डायग्राम बनाया हुआ है, फोटोन्स इसके ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं हम। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज नोन एज फोटो सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुआ है, मतलब जो बाहर निकलेगा, उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेल जो बना है उसे फोटो सेल बोलेंगे। इस तरीके से नाम यहाँ डेफिनेशन दिया गया। जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम फोटो करंट बोल रहे हैं। ठीक है, और वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अपने पास ना कुछ ऐसा टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क फंक्शन करके, और एनर्जी का दिया गया। तो इसे हम थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है और कब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ना किसी भी चीज़ को मैंने यहाँ पे बांध कर रखा है, मान लो एक पत्थर या फिर किसी भी चीज़ को मैंने एक बांध दिया है रोप से, और मैं बोलो कि उसे खोलने के लिए मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर उस पत्थर को निकालने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है तब वो पत्थर निकलेगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो क्या वो निकलेगा? तो आंसर आएगा नहीं, 5 के अराउंड अपने को चाहिए। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो फिर भी नहीं निकलेगा, 3 लगाऊंगा तो भी नहीं निकलेगा, 4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 नहीं निकलने वाला। तो कब निकलेगा वो? जो 5 न्यूटन फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तभी वो पत्थर बाहर निकलेगा। तो जैसा इलेक्ट्रॉन में भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बाउंड है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोटॉन्स। तो अगर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, अगर आपने उतना एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बाहर। वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम वर्क फंक्शन इधर बोलते हैं। ठीक है, फाई से हम इसे डिनोट करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी वो रिक्वायर्ड है जिसके कारण सरफेस, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सरफेस लिखने का मतलब क्या है? सरफेस से इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है, आपको सरफेस से ही निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स पहले निकल जाते हैं। तो ये वर्क फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी जो है, जो आप फोटोन की एनर्जी दे रहे हो वो रिक्वायर्ड एनर्जी से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। मैं क्या समझा रहा था कि 5 न्यूटन फोर्स लगेगा, और अगर आपने 4 दिया तो नहीं निकलेगा, 5 दिया तो निकल सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब इसमें बता रहे, यहाँ स्टेटमेंट लिखा, मेटल हैविंग लो आयनेशन एनर्जी आर फाउंड टू बी सुटेबल फॉर फोटोसेल। फोटोसेल का क्या है? जिस पे लाइट गिरता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर इजीली निकलेगा तो बेस्ट हुआ। अब बेस्ट एलिमेंट कौन सा हुआ? जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेगा। तो पीरियोडिक टेबल में अपने वो एलिमेंट चाहिए जिसकी आयनेशन एनर्जी मिनिमम हो या सबसे बड़ा एलिमेंट हो। तो आंसर आता है सीजियम। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो हम पिक करेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सीजियम बेस्ट सुटेबल एलिमेंट है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में वहाँ पे लिखा गया है कि जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी है अपने पास, मैंने बोला कि ये फाइल लिखा हुआ है, या फिर हम इसे E0 भी बोल सकते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जो हमने पढ़ा था पहले? H न्यू होता है, तो न्यू नॉट बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिखा है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन की जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। अगर अपने को एनर्जी की वैल्यू पता है तो हम न्यू नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? निकालेंगे E0 अपॉन H ऐसा। अगर मैंने बोला कि एनर्जी हम मिनिमम कर रहे हैं तो न्यू नॉट भी मिनिमम आएगा।
क्योंकि मिनिमम एनर्जी हम बता सकते हैं। 5 न्यूटन अगर रिक्वायर्ड है तो 5 ही हम देंगे ना, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में लग रहा है तो हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा मतलब कितने पे देगा, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने पे देगा? वो सभी पे देगा, इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। तो हम मिनिमम चीज़ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर सकते एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक है। अब वेवलेंथ के बारे में बोला गया, तो जैसे अगर अपने को ई नॉट पता है, हमने इसको इक्वेट कर दिया एच न्यू नॉट से, वैसे हम इसे लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा नॉट। अगर हमने बोला एनर्जी मिनिमम है तो न्यू नॉट भी मिनिमम है, और न्यू नॉट अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ नॉट लेमडा नॉट मैक्सिमम आएगी वैल्यू, क्योंकि इन्वर्सली वो रिलेटेड है। तो जब हम वेवलेंथ बोल रहे हैं तो हम बोले कि मैक्सिमम होनी चाहिए वो वैल्यू, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे कुछ यहाँ पे रिलेशन लिख कर दिया एनर्जी का, फाई का, ये जो मैंने अभी पुट किया है यहाँ पे ऐसा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अगर हमने 2 दिया तो नहीं निकलेगा, 3 दिया तो भी नहीं, 4, 4.5, 4.6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है। 5 दे दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर हमने 5.5 दिया तो क्या होगा, तो अपने दिमाग में आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो निकलने ही वाला है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायरमेंट है, तो बचेगा कितना एनर्जी? जो 5 था और 5.5 है, 5.5 हमने दिया है, 5 की रिक्वायरमेंट थी, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा किधर? जैसे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पे दिया एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन पहले बाउंड था मेटल्स के प्रोटॉन से, तो बाहर निकलेगा, और जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा, और जो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसका काम क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मुझे क्रिकेट बॉल को वहाँ पे एक अगर गेट है वहाँ तक फेंकने में मुझे, या वॉल तक फेंकने में मुझे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है। मान लो मैंने 6 दे दिया, तो अगर मैंने 3 दिया तो नहीं पहुँचेगा, 4 दिया तो भी नहीं पहुँचेगा, 5 दिया तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये, अगर मैंने 6 दे दिया तो, और वो ओपन है पूरा, तो क्या होगा? थोड़ा आगे तक जाएगा। आगे तक जाएगा मतलब क्या हो रहा है? अगर आगे जा रहा है, वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर एक एनर्जी है। एनर्जी कैसे हो, कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का तो मास है, और मूव कर रहा तो वेलोसिटी भी है। मास वेलोसिटी का अपने को एनर्जी याद करना पड़ेगी, कौन सा एनर्जी होता है, तो ऑफकोर्स वो काइनेटिक एनर्जी है, जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं 12 mv² करके निकालते हैं। तो यही जो अपने पास इक्वेशन लिखा हुआ उससे हम रिलेट करते हैं कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं फोटोन की, उससे हम लिख रहे हैं फाई, प्लस जो बची हुई एनर्जी उसको हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जो फोटोन की एनर्जी जो हम दे रहे हैं उससे हम लिख रहे हैं एच न्यू, और इससे हमने लिखा था एच न्यू नॉट प्लस 12 mv²। जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसे हम ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस 12 mv²। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है 12 mv² इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। हम क्या करते हैं, एच सी कॉमन ले लेते हैं, और जो 12 m है उसको भी उधर भेज देते हैं इस साइड। इस तरीके से आएगी वैल्यू 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। अब हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेमडा नॉट माइनस लेमडा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा नॉट। तो वेलोसिटी अगर अपने को निकालना है तो इस साइड अपने को रूट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ चुका है, तो जस्ट सिंप्लीफाई किया है मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ अपने पास कि जैसे अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं बोल रहा था कि 5.5 वोल्ट हमने एनर्जी दी और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूटिलाइज हो गया, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। अब वो जो बचा है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा अपने को, तो अगर वो जो मैंने एक शुरू में एक डायग्राम बनाया था, मैं बोला था कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो रोकने के लिए मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इससे रिपेल करना पड़ेगा, और रिपेल करने के लिए मुझे इधर नेगेटिव चार्ज चाहिए,
और वो नेगेटिव चार्ज हम एक बैटरी के थ्रू इधर सप्लाई कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो लग रहा है उससे रोकने के लिए हम एक उधर एक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला को, और वही मिनिमम मतलब ये पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल करके हम नाम देते हैं। पढ़ते हैं, when potential applied on a collector plate the kinetic energy of photon electron is reduced and for certain value of applied potential kinetic energy becomes zero. The minimum potential of anode required to reduce the kinetic energy of photoelectron to zero is known as stopping potential. यहाँ पे लिखा हो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने रेज वहाँ पे गिर रहे हैं पर यूनिट एरिया में। जितना इंटेंसिटी गिरेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सकता है। मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी मतलब कितना, जस्ट लाइक रेन ड्रॉप्स है, कितने रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं। उस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अपने पास इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक रे जो गिर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा हुआ तो बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोटो करंट जो होता है ना, फोटो करंट क्या है, करंट किस वजह से आ रहा है, करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करते हैं, इंटेंसिटी से। तो नंबर ऑफ रेस कितने गिर रहे हैं, तो जो भी फोटो करंट है वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। ठीक है, आगे चलते। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। v का मतलब इधर जो लिखा हुआ है ये पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम आगे फार्मूला में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे इस फार्मूला में इधर सब्स्टिट्यूट किया गया है काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी से, क्योंकि चार्ज जो लिखा हुआ वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अपने पास कुछ ग्राफ्स है, अगर हम यहाँ देखें तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का। जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। काइनेटिक एनर्जी जो लिखा हुआ है ना वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि कितना हम पोटेंशियल दे रहे हैं, तो उस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ऐसा एक फॉर्मूला है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पे लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। तो m अगर स्लोप अगर देखें तो वो h के बराबर है, वहाँ पे लिखा हुआ। c जो लिखा हुआ है इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो नेगेटिव में है, और इंटरसेप्ट कौन सा है, y इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया गया अपने पास, और tan थीटा मतलब स्लोप h के बराबर है, इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगी वैल्यू। जो भी करंट है ना वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा करोगे तो करंट अपने को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये फॉर श्योर अपने मेक श्योर करना अपने को कि इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहिए। तो जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा निकलना चाहिए, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए या एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। एक सर्टेन लिमिट के बाद मैंने इधर स्टार्ट किया है, और इसके बाद लिखा है कि I1 I2 I3। करंट देखो तो I1 में ज़्यादा, I2 में ज़्यादा, फिर I3 में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ वहाँ पे I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 इंटेंसिटी। ठीक है, तो आगे अपने पास लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए। पहला क्वेश्चन है कि मेटल है, उस पर इतनी फ्रीक्वेंसी दी गई है, फोटो इलेक्ट्रॉन हैज emitted has 6 times the kinetic energy as the kinetic energy of photo electron emitted when the metal is irradiated with इतनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एच न्यू 1 इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और उन्होंने बोला है कि ये 6 टाइम्स है पहले वाले में। सेकंड में हम लिखेंगे एच न्यू 2 इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अपने से देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, मतलब न्यू नोट अपने से पूछा गया। तो हम क्या करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल करते हैं यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल करने के लिए सेकंड इक्वेशन में
1 और सेकेंड को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और सेकेंड इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा अपने पास आएगा h-1 माइनस 6 टाइम्स h-2 ऐसा लिखा है यहाँ पे। उसके बाद h-0 माइनस 6 टाइम्स h-0 ऐसा। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो कैंसिल हो रहा है, तो माइनस माइनस दोनों साइड आएगा, तो माइनस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर प्लस ले लेते हैं, h कॉमन लेते हैं यहाँ पे, और इधर मैं लिखता हूँ 6 टाइम्स न्यू2 माइनस न्यू1 इज इक्वल्स टू, ये 5 अपने पास आएगा और वैल्यू आती है -5 h-0। तो मैं उसे लिख रहा हूँ प्लस में, क्योंकि इधर भी हमने प्लस कर दिया, तो 5 टाइम्स h-0 ऐसा लिखा है। h और h देखो तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और अगर हम इधर न्यू0 कैलकुलेट करें तो आएगी वैल्यू 6/5 इंटू न्यू2 माइनस न्यू1 इस तरीके से लिखा हुआ। तो सॉरी, यहाँ पे 6 टाइम्स इधर लिखा हुआ है, 6 टाइम्स न्यू2, हम लिखे 6 टाइम्स न्यू2 माइनस न्यू1 1/5। तो 1/5 करना है अपने को 6 टाइम्स ऑफ न्यू2। न्यू2 अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है वैल्यू 2 इंटू 10⁻16 माइनस 4 इंटू 10⁻16। अब यही वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, तो 8/5 मतलब 8/5 कितना आएगा, कैलकुलेट करना 1.6। तो ऑप्शन नंबर ये जब कैलकुलेट करें तो 6 इंटू 2 12, 10⁻16 आप कॉमन ले लो अपॉन 5, 6 इंटू 2 12 माइनस 4 8, 8/5 कितनी आएगी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻16। ऑप्शन नंबर सेकेंड ये अपना आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने पास आयनिश एनर्जी गिवन है लिथियम की, सोडियम की एंड रुबिडियम की। तो एक्चुअल तो ये पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है, उस टाइप का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो सबसे ज़्यादा आयनिश एनर्जी किसकी होती है, जो एलिमेंट छोटा होता है। तो लिथियम की आयनिश एनर्जी ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो वैल्यूज़ देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, 2.41, 2.3, और यहाँ पे रुबिडियम के लिए लिखा हुआ है 2.09। और अपने पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करना है, तो पोटेशियम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू अपने को पिक करनी है जो सोडियम रुबिडियम के बीच में, मतलब 2.09 एंड 2.3 के बीच में। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ये आंसर। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया हो।